Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Mujahid Ismail from MI Educators Sorangia. 5th क्लास स्टूडेंट्स हमने 6.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in a camp there is food for 400 persons for 23 days. If 60 more persons join the camp, find the number of days the provision will last. कहते कि 400 अफराद थे किसी कैंप में और वो 23 डेज के लिए उनके पास फूड जो थी मौजूद थी। अगर 60 मोर पर्सन जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं कैंप को, मीन के 60 और अफराद जो है कैंप में आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज। अब हमने नंबर ऑफ डेज मालूम करने हैं, मीन के अब जाहिर सी बात है जब पर्सन ज्यादा आ गए हैं, पहले से ज्यादा अफराद आ गए हैं, खुराक वही है, तो जाहिर है वो कम दिनों में खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहले बात तो यह कि हमने ये देखना है कि इब्तदाई तौर पर कितने पर्सन थे, 400। इनिशियल नंबर ऑफ persons 400, number of persons joined 60, total persons 460। अब ये केस देखते हैं कि क्या है, क्या सिचुएशन क्या है। मोर पर्सन मीन पहले 400 पर्सन थे तो 23 डेज तक जो थी वो फूड जो है चलेगी। अब 460 पर्सन है तो जाहिर है कि डेज जो है वो कम हो जाएंगे। तो मोर पर्सन यानी अफराद की तादाद पहले से ज्यादा हो गई है तो डेज क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, यानी उन कमी वाक़ हो जाएगी। तो ये क्या आ गया जी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। जी अब हमने देखना है कि दिन जो है वो हमने मालूम करने हैं। 400 पर्सन्स हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं खुराक को कितने दिनों में, 23 डेज में। $400 persons consumed food in days, 23 days। One person consume food in days, 400 multiplied by 23। अब जी कितने पर्सन्स है, 460 पर्सन्स कंज्यूम फूड इन डेज, 400 multiplied by 23 divided by 460। तो वही खुराक, वही फूड जो है वो 20 डेज में कंज्यूम हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स ऑफ गुड्स इज ₹375। फाइंड द फ्रेट फॉर 42 क्विंटल्स। कहता है कि ये 75 क्विंटल्स का जो किराया है वो है 375 रुपये। फाइंड द फ्रेट फॉर 42 क्विंटल्स। और 42 क्विंटल्स का किराया जो है वो कितना होगा। अब
क्विंटल्स जो है वो 75 है तो किराया है 375। क्विंटल्स कम हो गए हैं तो लाजमी बात है कि उसका फ्रेट रेट भी कम हो जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? क्योंकि क्विंटल्स जो है वो कम है तो जाहिर सी बात है कि फ्रेट भी कम हो जाएगा, दोनों में कमी वाक़या होगी। फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स is rupees 375. Freight for 1 quintal is equal to 375 divided by 75. Freight for 42 quintals (375) divided by 75 multiplied by 42. इसको सॉल्व करते हैं जी। 5 5 7 35 5 2 is a 10, 5 4 is a 20 and 1 21, 210 इसका जो है वो रुपीस फ्रेट आ जाएगा जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज अ कार travels 228 kilometers in 3 hours. How long will it take to travel 912 kilometers? How far will it travel in 7 hours? अब यहां पर एक कार ट्रेवल करती है 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 228 किलोमीटर चलती है, 3 घंटों में सफर तय करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर्स। अब उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो कार जो है वो ट्रेवल करती है 228 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स जी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आवर्स 3, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आवर्स। तो यहां पर हम एक चीज जो है वो करना भूल गए हैं, उसको पहले हम कर लें कि ये सिचुएशन क्या है। 228 किलोमीटर 3 घंटों में और 912 किलोमीटर अगर सफ़र तय करना है तो जाहिर सी बात है वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सिचुएशन बनेगी मोर किलोमीटर या मोर डिस्टेंस मोर टाइम रिक्वायर्ड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 228 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आवर्स 3, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आवर्स 3 by 228 and 912 kilometer distance traveled in hours 3 divided by 228 multiplied by 912।
जी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। 3 7 इज 21, 3 6 इज, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 इज 6, 1 7, 2 8 इज 16, 2 4 इज 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 19 is 38, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 1 5, 2 8 is 6, 16, 19, 1 is 19, 3 22, 38, 19 2 is 38. So we have 12 hours, यानी हमें 12 घंटे लगेंगे ये सफ़र ज़्यादा तय करने के लिए। अब ये क्वेश्चन तो एक था लेकिन इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए थे, तो इसका जो बी पार्ट है वो एक अलग से क्वेश्चन है। अब हम बी पार्ट को पढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स, एक कार 228 किलोमीटर 3 घंटों में चलती है। हाउ फार विल इट ट्रेवल, यानी हाउ फार का मतलब है कितना सफर ये तय करेगी इन 7 आवर्स, 7 घंटों में। तो अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है वो क्वेश्चन, वहां पर जो चीज मालूम थी यहां पर उसको ना मालूम कर दिया गया है, यानी वो चीज हमने इसको यहां पर फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 3 hours is equal to 228 kilometers। अब जी इसकी सिचुएशन भी देखते हैं कि ये क्या है। 3 घंटों में जो सफर है वो है 228 किलोमीटर्स, और 7 घंटों में सफर जाहिर है ज्यादा होगा, ज्यादा फासला गाड़ी जो है वो तय करेगी। मोर आवर्स, more distance, direct proportion, direct proportion। distance traveled in 1 hour is equal to 228 divided by 3, 228 को 3 पर तकसीम कर दिया। अब जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 आवर्स, 228 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 7 is 21, 1 22, 3 6 is 18, 7 6 is 42, 7 7 is 49 and 453, 532 किलोमीटर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, the weight of the 56 books is 7 kilogram. What is the weight of 90 such books? How many such books weigh 7.5 kilogram? Weight of the 56 books is 7 kilogram. 56 बुक्स हैं, उसका वजन है 7 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 90 सच बुक्स? जब बुक्स ज्यादा होंगी तो वजन भी ज्यादा होगा, तो लिहाजा हम यहां पर जो है वो क्या करना है, हमने वेट फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ 56 बुक्स इज इक्वल टू 7 किलोग्राम। अब इसकी भी सिचुएशन जो है उसको देख लें कि पहले 56 बुक्स थी, अब 90 बुक्स है। मोर बुक्स, मोर वेट।
तो ये भी आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Weight of 56 books is 7 kilogram. Weight of one book is equal to 7 by 56. 7 8 is 1 by 8. Weight of 90 such books. तो अब हम 90 के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 90 डिवाइडेड बाय 8, 19 10 2 10 0.0 8 2 is a 16, 4 remainder 0, 8 5 is a 40. तो आंसर इज 11.25 किलोग्राम्स। और यहां पर भी ए पार्ट है इसका और इसका भी बी पार्ट है जी। यहां पर है हाउ मैनी सच बुक्स वे 7.5 किलोग्राम। कहते हैं कि कितनी बुक्स होंगी जिनका वजन होगा 7.5 किलोग्राम जी। Number of books having weight 7 kilogram is equal to 56 books. नंबर ऑफ बुक्स हैविंग वेट 7 किलोग्राम कि कितनी बुक्स थी जिनका वजन जो है वो 7 किलोग्राम है, तो वो आ गया जी 56 बुक्स। अब जी ये सिचुएशन क्या है ये भी हम जरा चेक कर लें कि 7 किलोग्राम में 56 बुक्स हैं और 7.5 किलोग्राम होगा तो जाहिर है ज्यादा बुक्स होंगी। जब वजन उसका ज्यादा है तो बुक्स भी ज्यादा आएंगी। इट मींस ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ बुक्स हैविंग वेट 7 किलोग्राम, नंबर ऑफ बुक्स हैविंग वेट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 56 ओवर 7 8। नंबर ऑफ बुक्स हैविंग वेट 7.5 किलोग्राम, 8 multiplied by 7.5, 8 5 is a 40, 4 carry 56 and 4 600। तो ये आ गया जी 60 बुक्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड एक्सरसाइज 6.2। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।